जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है बफ़ज़्ल ताला आप सब खैर व आफ़ियत होंगे। आज हम दीवानी रस्मुल ख़त में बा लिखना सीखेंगे। बा की डिफरेंट शेप्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर 3 स्टेप होते हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए बा लिखनी होती है। तो बा की शेप बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है उन 3 शेप्स पर जिनकी बात हम अभी करने वाले हैं। तो इसके अंदर 3 कलम की मूवमेंट हैं। सबसे पहली मूवमेंट के अंदर कलम को इस तरह हम 90 डिग्री पे पकड़ने के बाद, ठीक है, ये हम नीचे की तरफ मूव करते हैं ऐसे। तो ये पहली मूवमेंट है जिसका हमने ख्याल करना होता है। अब जो इसकी सेकंड मूवमेंट होगी वो पहले हम इस डायरेक्शन में है, इस तरह, ठीक है। अब सेकंड मूवमेंट में हमने इसके ऑपोजिट चलना होता है ऐसे, ठीक है। ये इसकी सेकंड मूवमेंट है बा लिखने के लिए। और जो थर्ड मूवमेंट होगी वो आगे की गुलाई पूरी करती है इस तरह। तो ये 3 मूवमेंट्स मिलकर हमारी बा की शेप जो सी है वो पूरी करती हैं। तो अब बा लिख कर देखते हैं। पहले 2 नकात वाला बा लिख कर देखते हैं। नाइन्टी डिग्री पे कलम रखा और ये नीचे का मूव करके आगे का मूव करें। ये पहली मूवमेंट, दूसरी मूवमेंट। अब ये थर्ड वाली मूवमेंट स्टार्ट है। ठीक है, इसकी अगर मेजरमेंट्स की जाएँ तो यहाँ से ये 2 नकात का होता है और इसके मिड में भी 2 नकात का वक्फा होता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कलम का एक कत होता है, ठीक है। तो ये शेप होती है बा की। अब बा 6 नकात का, 4 नकात का भी बनाया जाता है, तो उसकी शेप भी देख लेते हैं। जो बड़ा बा होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्राइटेरिया, ये लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। 90 डिग्री पे कलम, ये पहली मूवमेंट, ये दूसरी मूवमेंट। अब थर्ड वाली मूवमेंट जिसने इसको बैलेंस करना होता है। तो ये बिल्कुल एक राउंड मूवमेंट होती है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से एंडिंग से ये इस तरह। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि इस बा का अगर हम आधा हिस्सा करें, मतलब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें यहाँ से, तो ये ऊपर जाते जाते यहाँ तक तो ये स्ट्रोक इसका थिक होता है, लेकिन आगे बारीक हो जाता है। इसी तरह ही अगर हम इस बा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका ये वाला हिस्सा ऊपर तक जो आया है ये बारीक आया और मोटा आया और आगे से बारीक हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। अगेन यहाँ से अगर हम एक कत का वक्फा होगा और टोटली यहाँ से ऊपर तक का जो डिस्टेंस होगा ये 4 नकात का होगा, ठीक है। और इसके अंदर भी 4 नकात ही आएंगे, 4। और एंगल देख लें, ये तिरछे, सारे ही तिरछे चल रहे हैं। ये एंगल, ठीक है। इसका भी देखिए, ये एंगल, और इसकी भी एंडिंग, ये जो ऊपर आया ये एंगल, ये सारा टेढ़ा चलता होता है दीवानी रस्मुल ख़त। तो बाकी जो एक और शेप लिखी जाती है उस पर बात करते हैं। उसकी स्टार्टिंग 2 नकात से होती है, ठीक है। यहाँ कलम रख के 90 डिग्री पे हल्का सा ऊपर जाना है और देन नीचे को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। और फिर यहीं कलम रख के हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं कि हम इसके इक्वल आ जाएं, और देन यहाँ से ये कर्व एक बनेगी जिसकी एंडिंग बारीक होती है। और यहाँ से इसकी मेजरमेंट करें तो ये 2 नकात में आएगा, और यहाँ से इस कोने से यहाँ तक का जो वक्फा होगा ये भी 2 नकात में आता है। और अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे ले जाएं तो यहाँ 1 नुक्ते का वक्फा होता है, और ये ऊंचाई इसकी यहाँ से 1 नुक्ते जितनी होती है, ठीक है। तो ये बा या ता जो सा है वो
ये लिखा जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर एंडिंग पार्ट में आता है, मतलब किसी वर्ड्स के साथ जब एंडिंग पे बा आता है तो हम इस तरह भी लिख लेते होते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था जिसमें हमने बा लिखना सीखना था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जीम लिखना सीखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।